हालेलुया। वचन कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित और मगन हो। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आप जानते हैं कि हम जब आनंदित होते हैं तो उससे क्या होता है ना? हमारा परमेश्वर ने जीवन आनंद में रहने के लिए बनाया है, दुख में रहने के लिए नहीं। दुख आएंगे, है ना, दरवाजे पर दस्तक देंगे, परंतु प्रभु का वायदा है धर्मी की कभी हानि नहीं होने देगा। हालेलुया। हमको आनंद इसलिए मनाना है क्योंकि गीतकार लिखता है, प्रभु को महिमा मिले यही है मेरा अरमान, वहाँ बढ़े मुझ में रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आनंद में रहना सीखे। प्रभु ने आज का दिन मुझे और आपको दिया है ताकि हमारे जीवन की किसी भी परिस्थिति जो हम पर हावी होने की कोशिश करती है, वो परिस्थिति चाहती है, आपका शत्रु, आपका विरोधी चाहता है कि आप मायूस रहे, आप हताश रहे, वो आप निराश रहे, और वो निराशा आपके जीवन के व्यवहार और आपके चेहरे पर दिखाई दे, जिसके द्वारा शत्रु आपको कमजोर कर सके। लेकिन चाहे हमारी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, जिसको ये पता है कि हमारा शरण स्थान और गढ़ का नाम यीशु नासरी है, वो हर परिस्थिति में भी आनंदित रहना सीख जाता है। हालेलुया, आमीन। आपका धन, आपकी पहचान, आपका ओहदा, आपकी जमीन जायदाद आपके आनंद को तय नहीं करती, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी पाई जाती है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। आप सबों का फिर एक बार मैं स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं सुंदर और पवित्र समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में लेकर आया है। प्रियो, ये वो अद्भुत समय है जो परमेश्वर मेरे और आपके लिए अलग करता है 24 घंटे में। आमीन। लेकिन मैं आपको आज बताना चाहता हूं, जब भी, मुझे नहीं पता कितने लोग सुनते हैं, कौन सुनता है उनको भी मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अगर आप इस वचन को इस समय सुन रहे हैं, मेक श्योर दैट इट शुड बी ओनली यू एंड द वर्ड। आमीन। आप और परमेश्वर का वचन, इसके बीच में शत्रु पूरी कोशिश करेगा कि आपके बीच में वो गैप को, एक बड़ी दरार को उत्पन्न कर सके। कॉल बेल बजेगी, कोई आ जाएगा, कोई डिस्ट्रैक्ट करेगा। इस वचन को, परमेश्वर के वचन को उस समय सुनना जब आपको कोई डिस्ट्रैक्ट न करता हो। आमीन। नहीं तो फिर 10 मिनट वचन सुना, कोई आ गया, मेहमान आ गए, ये आ गया, वो आ गया, हम भूल जाते हैं, या फिर हम उसको फिर पॉज करके फिर प्ले करते हैं, तो हमारी कंटिन्यूटी जो होती है वचन को ग्रहण करने की, उसमें शत्रु बाधा लाता है। शत्रु चालाक है, इस बात को कभी भी नहीं भूलना। आमीन। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि बुद्धि और समझ का परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। परमेश्वर को यत्न से ढूंढने का प्रयत्न करो, ऐसा वचन में लिखा है। और परमेश्वर के साथ जब आप बने रहते हैं तो परमेश्वर को आप प्राप्त कर लेते हैं। हालेलुया। आज हम फिर एक बार प्रभु की वाणी को सुनने के लिए यहाँ पर है, और हम जिस विषय का अध्ययन कर रहे हैं, खासकर मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल जो हमने अध्ययन किया, कई लोगों की गवाहियाँ मेरे पास ईमेल में आई हैं। आमीन। और उन लोगों ने अद्भुत गवाहियों को मेरे साथ बांटा है। मैक्सिमम उसमें परमेश्वर के सेवक हैं, जिन्होंने परमेश्वर की सेवा करते हैं, कलीसिया के अगुवे हैं, हाउस चर्च चलाते हैं, कलीसिया के अगुवे हैं। और उन्होंने मुझसे कहा कि पास्टर, हमने इतने वर्षों से इस वचन का सीखा है, सिखाया है, लेकिन इतनी गहराई में हमने कभी भी इसका अध्ययन नहीं किया। आमीन। कल मैंने आपको बताया था कैसे परमेश्वर इफिसुस में पवित्र आत्मा उसको लेकर गया, इफिसुस से टायर लेकर गया, टायर से सीरिया लेकर आया, और किस प्रकार से प्रभु उसकी अगुवाई करता गया। परमेश्वर के वचनों को मैंने सबों से यही कहा कि आप जब प्रभु के वचन का अध्ययन करते हो तो आप परमेश्वर को ग्रहण करना सीखो, सिर्फ सुनना और पढ़ना नहीं। वचन का मनन, अध्ययन गंभीरता से जब हम करते हैं, परमेश्वर स्वर्ग के प्रकाशन से हमको भर देता है। आमीन। आज फिर एक बार हम परमेश्वर के उसी विषय की ओर बढ़ रहे हैं, और मेरा विश्वास है कि आपके अंदर जो पैनिक होने की जो आत्मा अगर आपके ऊपर हावी है, डर जाते हैं आप, कैसे होगा इस सोच में पड़ जाते हैं, परमेश्वर आपको उस
अंधकार से धीरे धीरे ऊपर की ओर खींच रहा है। आमीन। आज हम फिर एक बार इसी अध्ययन में और कुछ गहरी बातों को सीखेंगे, लेकिन उससे पहले रोज के समान कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु का आदर करेंगे, उसका गुणानुवाद करेंगे, उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा करेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं नीति वचन, उसका 9वां अध्याय, उसके 6 से लेकर 12 वचनों को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 9 वर्सेस 6 to 12। नीति वचन की किताब, उसका 9वां अध्याय, उसके 6 से लेकर 12 वचन सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। प्रभु आपके मुख से निकले हुए शब्दों का आदर जरूर करेगा। आमीन। सो नीति वचन, उसका 9 अध्याय, उसके 6 से 12 वचन। भूलों का संग छोड़ो और जीवित रहो, समझ के मार्ग में सीधे चलो। जो ठट्ठा करने वालों को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। हालेलुया। ठट्ठा करने वाले को न डांट, ऐसा न हो कि वह तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को शिक्षा दे, वह अधिक बुद्धिमान होगा। धर्मी को चिता दे, वह अपनी विद्या बढ़ाएगा। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा, और यदि तू ठट्ठा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक पर अपनी आशीष को उंडे ले। प्रभु का धन्यवाद हो आज के इन अद्भुत वचनों को जो उसने हमें पढ़ने के लिए सामर्थ्य से भरकर पढ़ने की आज्ञा दी। बाइबल में लिखा है, भूलों के संग रहो और भूलों का संग छोड़ो और जीवित रहो, समझ के मार्ग में सीधे चलो। मैंने परमेश्वर से पूछा, लीव योर सिंपल वेज एंड लीव। आमीन। लीव योर सिंपल वेज एंड लीव एंड वॉक इन द वे ऑफ इनसाइड। नहीं पास्टर साहब, वो बहुत भोला है, वो भाई उसको ज्यादा कुछ समझता नहीं है, वो सिस्टर बहुत भोली है। भोला होना अच्छा है, पर भोले के साथ चतुर बनने के लिए बाइबल में कहा गया है। हालेलुया। सांप के नाई चतुर बनो, ऐसा लिखा है। आमीन। इस बात को आप गहराई से समझे। भोलापन इज गुड, लेकिन वो भोलापन अगर आपके जीवन को कमजोर करता है, अगर वो भोलापन आपको अंधकार की ओर लेकर जा रहा है, तो उस भोलेपन को आपको त्यागना होगा। आमीन। बाइबल में सीधा लिखा है, भोलों का संग छोड़ो और जीवित रहो, समझ के मार्ग में सीधे चलो। कई बार भोले लोगों के साथ आप भी खड़े हो जाते हैं और उसका भुगतान आपको करना पड़ता है। आमीन। देखो, भोलापन और भलाई करना दोनों अलग अलग है। प्रभु कभी अगुवाई करेगा तो हम इस विषय पर सीखेंगे। आप प्रार्थना में रखना इस विषय को। भोला होना और सिंपल होना और अच्छी बातों को, डूइंग योर गुड वर्क्स इन दिस ऑन दिस अर्थ, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। कभी प्रभु अगुवाई करेगा तो हम सीखेंगे। जो ठट्ठा करने वाले को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। इसका मेरा खतरनाक अनुभव है, आप में से प्रत्येक का होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। ठट्ठा करने वालों को जब आप डांटते हैं, बाइबल में लिखा है, जब आप उसको ज्ञान बांटने जाते हैं, क्या ब्रदर, आप जब देखो तब दूसरों की खिल्ली उड़ाते रहते, आप जब देखो तब दूसरों की मजाक उड़ा मत करो, अच्छा नहीं है ना। परमेश्वर ने हमें ये नहीं, जब आप उसको वचन के द्वारा शिक्षा देने जाते हैं, बाइबल में लिखा है, वह अपमानित होता है। कौन? जो ठट्ठा करने वाले को शिक्षा देता है। अरे पास्टर साहब, आप मेरे को ज्ञान मत बांटो, मेरे को सब मालूम है किसको कब क्या बोलना है, मैं भी वचन जानता हूँ। ये आपने सुना है क्या? मैंने कई बार सुना है। हालेलुया। मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ। जब हम कई लोगों को बोलते हैं, अरे ब्रदर, अरे पास्टर, कई पास्टर लोग हैं जो मुझे बोलेंगे कुछ नहीं, परंतु वो मुझे देखेंगे इस तरीके से कि मैं समझ जाऊंगा कि ये मेरा इंसल्ट कर रहे हैं। हालेलुया। या अगली बार जब मैं उनके साथ मुलाकात करने जाऊंगा, वो मुझसे मुंह मोड़ लेंगे, अपमानित होना पड़ेगा। हालेलुया। वचन में लिखा है, ठट्ठा करने वाले को जो शिक्षा देता है, ज्ञान बांटने जाता है, वह व्यक्ति अपमानित होता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। आमीन।
और मैं आपको ज़्यादा गहराई में इस वचन को नहीं समझाऊंगा, क्योंकि ये हम में से प्रत्येक के जीवन का अनुभव है। आमीन। ठट्टा करने वाले को न डांट, ऐसा न हो कि वह तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट तो वह तुझसे प्रेम रखेगा। आमीन। पिछले दिनों मैंने मेरी कलीसिया की एक परिवार को कुछ विषय को लेकर वो मुझसे आए थे, उनके चरित्र से संबंधित विषय था। और जब उन्होंने मुझसे इस बात को कहा, पहले मैंने उनको समझाया, लेकिन जब बार बार वो उसी बात को दोहरा रहे थे, मैंने उनको डांट दिया। मैंने कहा, ब्रदर, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, बार बार उसी विषय को लेकर मत आओ। पुरानी बातें बीत गई है, आगे सब कुछ नया हो गया है। मैंने उनको डांटा, लेकिन उन्होंने मेरी बात का बुरा नहीं माना। उन्होंने, ओके पास्टर जी, है ना, आज से हम इस टॉपिक पर, इस विषय पर बात नहीं करेंगे। आमीन। वचन में लिखा है, बुद्धिमान को डांट तो वह तुझसे प्रेम रखेगा। वो परिवार आज भी मुझसे प्रेम करता है, मेरे संबंध आज भी उनके साथ बने हैं। जब बुद्धिमानों को आप डांटेंगे तो वो और अधिक बुद्धिमान होगा, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। बुद्धिमान को शिक्षा दे, वह अधिक बुद्धिमान होगा। धर्मी को चिता दे, वह अपनी विद्या को बढ़ाएगा। आमीन। आप कई बार धर्मी लोगों को, राइचस लोगों को, कलीसिया के लोगों को जब चितौनी देते हैं, वार्न करते हैं, अगर वो सच में प्रभु के भय में रहते हैं तो वो आपकी बातों को ग्रहण करेंगे, और ऐसा करने से परमेश्वर उनकी विद्या को बढ़ाएगा। आमीन। वो उन्नति से उन्नति की ओर बढ़ेंगे। कैसे को पास्टर, वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगी, अगर इस बात को आप सोचते रहेंगे तो आपके जीवन पर न्याय आएगा, और परमेश्वर कहेगा, मैंने उस भाई को, उस बहन को तुझे दिया था ताकि तू उनकी विद्या को बढ़ाने में उनकी सहायता कर, लेकिन तूने उन पर ध्यान नहीं दिया। हालेलुया। धर्मी को चिता दे तो तू उसकी विद्या को, वह अपनी विद्या को बढ़ाएगा, ऐसा लिखा है। आमीन। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना समझ है। हालेलुया। Fear of the Lord is the beginning of your wisdom, ऐसा कहा है। आमीन। सच में आप बुद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो आप प्रभु के भय में रहना सीखे। देखिए परमेश्वर आपको कहां से कहां लेकर जाएगा। आमीन। आगे वचन में लिखा है, मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। आमीन। ज़्यादा जिम मारने से, अच्छा हेल्दी खाना खाने से, रोज़ वॉकिंग और एक्सरसाइज और कार्डियो करने से आपकी आयु नहीं बढ़ती है। उससे आपका फिटनेस बना रहता है, तंदुरुस्ती बनी रहती है। परंतु अगर आप आयु बढ़ाना चाहते हैं, अपने जीवन के वर्षों को बढ़ाना चाहते हैं, ये केवल मेरा और आपका पिता यहोवा ही कर सकता है। हालेलुया। इसलिए अगर आप अधिक से अधिक जीवित रहना चाहते हैं तो उस परमेश्वर की संगति में बने रहना सीखे। आमीन। यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा, यदि तू ठट्टा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। इसलिए लोगों की ठट्टा करना, लोगों का मजाक उड़ाना बंद कर दे। यू नेवर नो आपके पीछे आपका कितने लोग मजाक उड़ाते हैं। अरे वो ब्रदर कैसा चलते हैं, टेढ़े पाँव डाल के चलते हैं, चलना ढंग से नहीं आता। बड़ा मजा आता है जब हम वो पास्टर को चलते हुए देखते हैं। बड़ा मजा आता है जब वो गीतों को गाते रहे। क्या गाते हैं पास्टर जी, किधर सुर लगा है, किधर कीबोर्ड जा रहा है, किधर गिटार जा रहा है। अगर तू ठट्टा करे तो उसका फल तू ही भोगेगा। आमीन। इसलिए मैं अक्सर यहाँ पर आपको भी कहता हूँ, मेरी कलीसिया में तो अमूमन हर बार मैं कहता हूँ कि किसी का न्याय मत करो, किसी की ठट्टा मत उड़ाओ, किसी से डाहा मत करो, ईर्ष्या मत करो, जलन मत रखो, क्योंकि उसका दंड केवल तू ही भोगेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपको सहायता और मदद करे। इन वचनों को पढ़ने की सामर्थ्य आज प्रभु ने हम दी, क्यों ना हम प्रभु को उस सामर्थ्य को जो हमने आज प्राप्त किया उसके लिए यहोवा का धन्यवाद करें, और आने वाले वचनों के लिए अपना समर्पण प्रभु को करें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। राजा प्रभु जी धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तूने आज इन वचनों को पढ़ने समझने में हमारी सहायता और मदद की। राजा उस बल, उस ताकत, उस शक्ति के लिए धन्यवाद। प्रभु इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं। जब तू हमसे इस विषय पर बातें कर रहा है प्रभु, इन दिनों हमें इसको गहराई में समझने के लिए सहायता कर, मदद कर। जितने लोग इस समय वचन को सुन रहे हैं उनको वचन सुनने और बांटने से बरगलाने वाली और उलझने पैदा करने वाली शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन मैं यीशु नासरी के नाम से करता हूँ। राजा सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन।
परमेश्वर अपने लहू में हमें सुरक्षित रखता है और उसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ये प्रभु का वायदा है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। कल हमने पौलुस की यात्रा के बारे में संक्षिप्त में सीखा, कैसे पवित्र आत्मा ने पौलुस को इफिसुस भेजा और इफिसुस के बुजुर्गों ने उसे यरूशलेम जाने से मना किया, लेकिन उन्होंने उनसे कहा कि मुझे जाना अनिवार्य है क्योंकि प्रभु की आत्मा ने अगुवाई की है। वहाँ से वो टायर में आया और टायर में जब उसने सेवा की तो वहाँ के भी लोगों ने उसको चेतावनी दी, लेकिन उसने पवित्र आत्मा की आज्ञा का पालन किया और वहाँ से वो सीरिया में आया। और सीरिया में कल हमने सीखा कि जब उसको सीरिया के लोगों ने यरूशलेम न जाने की सलाह दी तो उसने प्रेरितों के काम उसका 21 अध्याय उसका 13 वचन में कुछ कहा, जो हम आज फिर एक बार सुनेंगे। परमेश्वर के सेवक पौलुस ने सीरिया के लोगों ने जब उसको यरूशलेम जाने की सलाह न जाने की सलाह दी तो उन्होंने कहा, पौलुस ने अगबुस को जो सीरिया में भविष्यवक्ता था, जब उसने पौलुस का कमरबंद लेकर उस बंद को लेकर जब उसने वो पट्टा अपने हाथों में बांधकर जब उसने उसको इशारा किया कि तू अगर यरूशलेम जाएगा तो तुझे बांध लेंगे, तुझे कैद खाने में जाना पड़ेगा, तू बंधुआई में चला जाएगा, तो उसने कहा, पौलुस ने अगबुस को उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। हालेलुया। और इसके बाद सबके मना करने के बावजूद भी पौलुस यरूशलेम को गया और वहाँ पर उसकी मुलाकात यूहन्ना के भाई याकूब, जिसने यीशु मसीह के जीवित रहते समय यीशु मसीह के साथ सेवकाई की थी, पौलुस की मुलाकात यरूशलेम में याकूब से होती है। और अब यहाँ पर याकूब जो है वो पौलुस से कहता है कि यहूदी सोचते हैं कि तू मूसा के विरोध में जाकर, क्यों यरूशलेम के लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे पौलुस के यरूशलेम में आने की? क्योंकि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट यूपी के आदमी को यूपी में सजा नहीं दे सकती, झारखंड की सरकार छत्तीसगढ़ के आदमी को सजा नहीं दे सकती है, उसके लिए उनको उसे झारखंड में लाना पड़ेगा सजा देने के लिए। उसी प्रकार से यरूशलेम के लोग पौलुस की यरूशलेम में आने की प्रतीक्षा क्यों कर रहे थे? ताकि उसको जान से मार डाले। उसके विषय में यहाँ पर याकूब पौलुस से बातचीत करता है। और याकूब से जब पौलुस की मुलाकात होती है तो याकूब उससे कहता है कि यहूदी ऐसा सोचते हैं, यरूशलेम के लोग ऐसा सोचते हैं कि तू मूसा की व्यवस्था के विरोध में जाकर लोगों के बीच में प्रचार करता है, क्योंकि तूने अन्य जातियों को जाकर कहा है कि तुम्हें परमेश्वर के पीछे चलने के लिए या परमेश्वर को स्वीकार करने के लिए तुम्हें खतना करने की जरूरत नहीं है। आमीन। जबकि मूसा की व्यवस्था में खतना करना जरूरी है, ऐसा लिखा है, और तूने उसके विरोध में जाकर उस व्यवस्था का उल्लंघन किया है और इसीलिए यहूदी लोग तुझसे क्रोधित है और वो तेरा विरोध कर रहे हैं। आमीन। ये कारण था कि इफिसुस, टायर और सीरिया के लोगों ने उसे यरूशलेम जाने से मना किया था। हालेलुया। और जब उसकी मुलाकात याकूब से होती है तो याकूब इस विषय में उससे बातचीत करता है कि यरूशलेम के यहूदी लोग तुझसे नाराज है क्योंकि उनको वो मूसा की व्यवस्था का वो यहूदी पालन करते हैं, और उस मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि जो कोई भी यहोवा के पीछे आएगा उसका खतना होना जरूरी है ताकि वो परमेश्वर की प्रजा का भाग बन सके। लेकिन तू उस मूसा की व्यवस्था के विरोध में जाकर लोगों को अन्य जातियों में यह प्रचार कर रहा है कि तुमको प्रभु पर विश्वास करने के लिए खतना करने की जरूरत नहीं है, तुमको प्रभु को अपना पिता कहने के लिए खतना करने की जरूरत नहीं है। अर्थात तू मूसा की व्यवस्था के विरोध में प्रचार कर रहा है जिसका यहूदी पालन करते हैं, और इसीलिए वो तुझसे क्रोधित है और वो तेरा विरोध कर रहे हैं। हालेलुया।
आमीन। प्रभु इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। मैं कोशिश करता हूँ प्रियो कि जितना सरल तरीके से हो सके आपके जहन में, आपके हृदय, आपकी आत्मा में इन बातों को बोने की कोशिश इस बाइबल अध्ययन के द्वारा कर सकूं। मुझे नहीं पता कि आप इसको कितना ग्रहण करते हैं, पर मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आप बड़ी सहज रीति से वचनों को समझ सके और जान सके। आमीन। दिस वाज द रीजन that the people of Ephesus, the people of Tyre and the people of Syria was asking Paul not to go to Jerusalem. Amen. इसीलिए वो उससे कह रहे थे कि तू वहां पर मत जा। Amen. जब पौलुस यहूदा की याकूब की इन बातों को सुनता है, तब वह अपने आप को वो पूरा सुनता है, क्योंकि याकूब वाज अ सीनियर लीडर। आमीन। जेकब वाज अ सीनियर लीडर। उसने यीशु मसीह के जीते जी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सेवा की थी। इसलिए पौलुस ने तो यीशु मसीह को देखा भी नहीं था, फिर भी उसकी सेवा कर रहा था। आमीन। और पौलुस याकूब की बातों को बड़े ध्यान से सुनता है। वो आर्ग्यूमेंट नहीं करता। ऐसा कुछ भी बाइबल में उनके कॉन्वर्सेशन के बाद कुछ लिखा हुआ नहीं है, जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है। और वो ना तो उसकी बात को क्रॉस करता है, ना तो उसका विरोध करता है, ना तो कुछ बुरा भला कहता है। लेकिन बाइबल ऐसा बताती है, पौलुस उसकी सारी बातों को सुनता है। और फिर क्योंकि वो एक लंबी यात्रा करके आया है और सारी चीज़ें उसके साथ घटी है, सांसारिक चीज़ें भी हुई होगी उस यात्रा में, और वो बाइबल में ऐसा लिखा है, उन सारी बातों को सुनने के बाद वो अपने आप को शुद्ध करता है, वो अपने आप को पवित्र करता है और वहाँ से सीधा परमेश्वर के भवन अर्थात परमेश्वर के मंदिर में जाता है। और बाइबल में लिखा है, पवित्र शास्त्र में लिखा है, जब वो उस मंदिर में प्रवेश करता है, तब मंदिर के बाहर यहूदियों की एक बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है। और वे इसलिए इकट्ठा होते हैं ताकि वो पौलुस को मार डाले, क्योंकि वो पौलुस से क्रोधित है, क्योंकि उसने मूसा के व्यवस्था के विरोध में जाकर सुसमाचार का प्रचार किया है। हालेलुया। और वो उससे इसलिए क्रोधित है क्योंकि मूसा ने अन्य जातियों को ये अनुमति दी है कि आप बिना खतना किए भी परमेश्वर के मंदिर के भागी हो सकते हैं। और उनको बड़ा क्रोध है कि हमारे मूसा की व्यवस्था जो परमेश्वर ने उसे दी है, उस परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में जाकर ये लोगों को सिखा रहा है। और उससे क्रोधित होकर जैसे ही लोगों को पता चलता है कि मूसा पौलुस यरूशलेम में है और वो मंदिर में है, धीरे धीरे अंगार के समान वो बात फैलती है और एक बड़ा यहूदी समुदाय, एक बड़ी भीड़ यहूदियों की मंदिर के बाहर इकट्ठा होती है ताकि मूसा को जान से मार डाले। हालेलुया। एंड दे आल्सो बिलीव that Paul has taken a Gentile as a traveling companion by the name of Trophimus। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये शब्द सुनाई देगा, लिखा हुआ है। मैंने अपने मन से ट्रॉफिमस नहीं बोला, पवित्र शास्त्र में ये शब्द आया है। मैं आगे इसके बारे में आपको बताऊंगा। और एक तो ये मूसा की व्यवस्था के विरोध में जाकर प्रचार कर रहा है, उसका क्रोध उनके मन पर है, बहुत तनाव है उनके हृदय पर और क्रोध है, और वो क्रोध में उसको मार डालना चाहते हैं। दूसरा, उनको ये भी बात से चिढ़ है, ये भी बात से उनको गुस्सा है कि यहाँ पर अब पौलुस ने जेंटाइल्स को अर्थात अन्य जाति के लोगों को अपना ट्रैवलिंग कंपेनियन या उसको ट्रॉफिमस कहा गया है, जिसका ग्रीक भाषा में, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख सकते हैं, ग्रीक भाषा में इट इज कॉल्ड नरिशमेंट, अर्थात पालन पोषण करने के लिए, है ना, पोषण, ऐसा उसका हिंदी सटीक डिक्शनरी वर्ड आता है नरिशमेंट का। ट्रॉफिमस को ट्रैवलिंग कंपेनियन, मेरा साथीदार, मेरे सेवकाई में साथ चलने वाला, मेरे जीवन में मेरे साथ संगी चलने वाला, उसको ट्रॉफिमस, जिसको ग्रीक में कहा गया है नरिशमेंट। अर्थात उनको इस बात का पहले गुस्सा है कि पौलुस मूसा की व्यवस्था के विरोध में प्रचार करता है। दूसरा गुस्सा उनके जीवन में इस बात का उनको क्या है कि हमको छोड़कर अब ये अन्य जातियों को अपने साथ लेकर घूम रहा है, हमारे बीच में उठने बैठने वाला, हमारे बीच में चलने वाला ये रोमी, ये फरीसी पौलुस अब इन अन्य जातियों को लेकर के गलत
व्यवस्था के विरोध में प्रचार करके इनका पालन पोषण, इनको नरिशमेंट दे रहा है, इस बात का उनको गुस्सा है। और इन दोनों बातों को जहन में रखकर ये बड़ी भीड़ अब वहां पर उपस्थित है, मंदिर के बाहर इकट्ठा हो चुकी है, चिल्ला रहे हैं, दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो कैसे भी करके पौलुस को निकाल लाए और उसको जान से मार डाले। हालेलुया। लेकिन जब पौलुस इन बातों को सुनता है, जब पौलुस को ये पता लगता है कि उसके साथ उसको मारने के लिए एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई है और बोल रही है पौलुस को बाहर निकालो, पौलुस को हमें दे दो, हम उसे मार डालेंगे, तो पौलुस के माइंड में कुछ क्लिक होता है और वो डर के भागता नहीं है। एमन हम डर के भाग जाएंगे भीड़ को देख के, अरे पास पीछे के दरवाजे से चले जाओ, ना ना ना, पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो वहां पहुंचाया जाता है। इस बात को याद रखना। इस पूरे अध्ययन में लोग मना करते रहे पर वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में बढ़ता रहा, ऐसा मैंने आपको बताया। हालेलुया। और पौलुस को जब पता चलता है कि बड़ी भीड़ मुझे मारने के लिए इकट्ठा हुई है, तो वो इस भीड़ से डरता नहीं है। वो इस मौके का फायदा उठाते हुए कहता है कि वो एक रोमन फरीसी है जो यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ्य में विश्वास करता है। हालेलुया। आमेन। परमेश्वर बहुत अद्भुत बुद्धि का, अगम्य बुद्धि का परमेश्वर है। और जब पौलुस को इस बात का मालूमात होती है कि बड़ी भीड़ उसको मारने के लिए इकट्ठा हुई है, तो वो उसके माइंड में, मैं इसको आपको कैसे एक्सप्लेन करूं, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। जब भीड़ मारने के लिए उसको इकट्ठा होती है तो उसके, आई बिलीव, ऐसा ये मेरा वैयक्तिक, मेरा पर्सनल, मेरी सोच है कि वो वहाँ पर प्रभु से ज़रूर प्रार्थना करता होगा कि प्रभु इतनी बड़ी भीड़ है और अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि लोग तो बोल रहे हैं पौलुस को हमें हैंड ओवर करो, हमको सौंप दो, हम देखते हैं हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। और अब यहाँ पर व्यवस्था के अनुसार उन दिनों अन्य जातियों का मंदिर में प्रवेश करना नामुमकिन था और वो भीड़ उसको, और वो भीड़ इसीलिए उसको मारने को इकट्ठा हुई थी क्योंकि उसने यहाँ पर मूसा की व्यवस्था का उल्लंघन किया था। और क्या होता है, अभी ये खबर जो है कि लोग उसको मारने के लिए तैयार है, ये खबर रोम तक पहुंच जाती है, रोमी सरकार तक पहुंच जाती है। और जब वहां पर ये खबर पहुंचती है तो उन दिनों में जब ये वाकया हुआ था, अगर आप पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे तो वहां का जो जनरल होता है क्लॉडियस लिसियस, ये उसका नाम है ना। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, ऑफ कोर्स पढ़ते होंगे, उसमें आपको पता होगा कि उन दिनों में जब पौलुस उस मंदिर में प्रवेश किया, उन दिनों में रोम सरकार तक ये खबर पहुंचाई गई कि एक पौलुस है जिसको यहाँ मारने के लिए भीड़ इकट्ठा हुई है यहूदियों की। तो ये खबर रोम तक जाती है और रोम का जनरल जो था, या जैसे आर्मी का जनरल होता है वैसे रोम का जो जनरल था उसका नाम क्लॉडियस लिसियस है। और उसने जब ये सुना कि यरूशलेम में लोग पौलुस को मारने एक भारी तादाद में एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो रही है, तब क्लॉडियस अपने सेना को लेकर उस मंदिर पर आता है, उस स्थान पर आता है जहां पर वो बड़ी भीड़ है जो पौलुस को मारने के लिए इकट्ठा है। और पौलुस वो उस भीड़ को चीरते हुए, उस भीड़ को इधर उधर करते हुए वो उस मंदिर के पास जाता है। क्लॉडियस अपनी सेना को लेकर वहां आता है और उस भीड़ को अलग करके वो पौलुस को धर लेता है, अर्थात पकड़ लेता है। और तब पौलुस उससे विनती करता है कि वह पौलुस को यह अनुमति दे कि वह इन यहूदियों के सामने बोल सके। हालेलुया। मुझे ऐसा लगता है पौलुस सीधा उस भीड़ से एनकाउंटर करने के लिए नहीं गया, लेकिन वो अंदर प्रभु से प्रार्थना किया होगा, पवित्र आत्मा अगर तू मुझे यहाँ तक लेकर आया है तो मैं जानता हूँ तू मुझे यहाँ से सुरक्षित निकालेगा, मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, मुझे ज्ञान दे कि मैं इसके आगे क्या करूँ। और वो प्रार्थना कर रहा होगा और ये खबर रोम तक पहुंचाई गई और रोम का जनरल क्लॉडियस खुद यहाँ पर आता है और उस भीड़ को इकट्ठा करता है और पौलुस को पकड़ लेता है। आमीन। और तब पौलुस उससे विनती करता है कि क्लॉडियस मुझे विनती दे, मुझे अनुमति दे कि मैं इन यहूदियों के सामने
बोल सकूं। हालेलुया। जब आप परमेश्वर से कुछ भी मांगते हैं, स्वर्ग के परमेश्वर के पास आपकी प्रार्थना के उत्तर में हाँ और आमीन ही पाया जाता है। हालेलुया। जिनके बुद्धि हो और जिनके सुनने के कान हो, वो सुने और समझे कि मेरा परमेश्वर हाँ और आमीन का परमेश्वर है। उसने शायद उस मंदिर में पौलुस की प्रार्थना को ऐसा दिया नहीं है बाइबल में, ये मेरा अध्ययन है, ये मेरा बाइबल का वर्जन है। उसने वहां दुआ की होगी उस कठिन परिस्थिति में, और परमेश्वर का वायदा है संकट के समय में अति सहजता से मिलने वाला मेरा और आपका परमेश्वर है। उस संकट को जब पौलुस ने देखा होगा, उसने उस मंदिर में प्रभु से प्रार्थना की होगी, और पौलुस की प्रार्थना को स्वर्ग ने सुना और तुरंत उसका प्रयोजन किया, और उसने क्लौडियस को उसकी सुरक्षा के लिए भेज दिया। हालेलुया। और तब वो वहां पर क्लौडियस से विनती करता है कि मुझे अनुमति दे कि मैं इन यहूदियों के सामने बोल सकूं। और तब बाइबल में ऐसा लिखा है, क्लौडियस ने उसको परमिशन दिया, और तब पौलुस इब्री भाषा में उनके सामने अपने जीवन की बातों को बताने लगा। हालेलुया। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। मैं कल आपको बताऊंगा उसने इब्री भाषा में यहूदियों से क्या बातें की। आप पवित्र शास्त्र पढ़ सकते हैं, 20 से लेकर पूरे 27 अध्याय को आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा वचन समझ में आ जाएगा। हालेलुया। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। प्रभु का धन्यवाद दे, प्रभु ने आज कुछ अद्भुत बातें हम पर रिवील की है, उसके उपकारों को स्मरण करें और उसका धन्यवाद दे। ये समय है जब हम इन वचनों का आज जो हमने फ्री में ये जो मन्ना प्राप्त किया उसके लिए यहोवा के सामने अपना समर्पण और अपना धन्यवाद प्रकट करें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे जीवित नाम के लिए हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं राजा। सचमुच राजा तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है, तेरे तुल्य और कोई नहीं है प्रभु जिसे हम अधिकार से हे अब्बा और हे पिता कह सके। तेरे तुल्य और कोई नहीं राजा जिसके सामने हम अपनी प्रार्थना और विनतियों को लेकर आ सके। तेरे सिवा और कोई नहीं जो हमारी प्रार्थना और विनतियों का उत्तर हाँ और आमीन में दे सकता है। प्रभु धन्यवाद देते हैं, उन उपकारों को स्मरण करते हैं जो तूने हमारे जीवन में किए। प्रभु आज जो वचन तूने हमें दिए उस भोजन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं और विश्वास करते हैं। प्रभु जितनों ने सुना है उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ राजा, इनकी स्मरण शक्ति को मजबूत कर, हम में से हर एक की स्मरण शक्ति को मजबूत कर, ताकि ये वचन हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ बने रहे राजा। धन्यवाद देते हैं आज के इन वचनों के लिए। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते हुए पिता सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। कल हम फिर मुलाकात करेंगे। प्रार्थना करते रहे एक दूसरे के लिए। इजराइल के लिए प्रार्थना करना ना भूले, क्योंकि जो इजराइल को आशीष देगा परमेश्वर उसको आशीष देगा, ऐसा वचन कहता है। आमीन। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करें। हमें घमंड होना चाहिए कि हम इस भारत देश में प्रभु ने हमको रखा है, ताकि हमारा देश अंधकार से उजाले की ओर बढ़ सके। हालेलुया। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी और सारे तमाम सेंट्रल स्टेट के मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करें। इस देश के संविधान के अधिकार का इस्तेमाल करें, इस देश के कानून व्यवस्था का पालन करें, और हियाव दृढ़ता स्वतंत्रता के साथ पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस देश के कोने कोने में सत्य के सुसमाचार की गवाही को बांटने के लिए न डरे। हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता के लिए तत्पर है। आमीन। हम कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे को प्रार्थना में स्मरण रखें। हम कल फिर मिलेंगे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।